कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आपको मूवीज अपडेट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैट्रिक 5 और कीनू रिवेस का टॉय स्टोरी 5 में क्या रोल रहेगा, कल की 2 प्रोजेक्ट हेल मैरी का जो मूवी आ रही है उसका रन टाइम कितना है, वेनम एनिमेटेड पर क्या अपडेट है, और लाइव एक्शन एस्ट्रो बॉय क्या है, और लाइव एक्शन स्कूबी डू सीरीज, मतलब हर एक चीज़ पर बात करते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैट्रिक्स 5 को ड्रू गॉडर्ड डायरेक्ट भी करेंगे और इसके राइटर भी हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, ये जो मूवी है ये मैट्रिक्स की दुनिया को आगे बढ़ाएगी और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन के बाद की जो इवेंट है उस पर बेस्ड रहेगी। और कास्ट की बात करें तो कीनू रिवेस मतलब कि न्यू और कैरी एन मॉस मतलब कि ट्रिनिटी के वापस आने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हेलुवा बॉस एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में। तो क्रिएटर BBN मेड्रॉन ने बताया है कि पूरी सीरीज़ में कुल 50 एपिसोड होंगे, जिसमें से सीजन 1 में 8 एपिसोड थे और सीजन 2 में 12 एपिसोड थे। अब आने वाले सीजन 3 और सीजन 4 में 15-15 एपिसोड होने की उम्मीद है। सीजन 4 आखिरी होगा। राइटर और एक्टर ब्रेडन रॉजर के अनुसार शो की कहानी पहले ही दिन से 4 सीजन में तय कर दी गई थी। सीजन 4 इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा, जिसकी कहानी एक मतलब कि बढ़िया एंडिंग पर होगी। प्राइम वीडियो पर शिफ्ट सीजन 3 से हेलुवा बॉस ऑफिशियली तरीके से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। हालांकि फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि प्राइम पर आने के 1 महीने बाद एपिसोड यूट्यूब पर भी मुफ्त होंगे। सीजन 3 के 2026 में शुरू होने की पूरी संभावना है। सीजन 2 और सीजन 3 के बीच के गैप को भरने के लिए हेलुवा शॉर्ट्स लगातार रिलीज कर रहा है। 2026 का पहला शॉट 7 फरवरी को रिलीज हुआ था। सीजन 3 को अब तक का सबसे ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा ब्रूटल बताया जा रहा है, क्योंकि अब यूट्यूब की जो सेंसरशिप की जो पाबंदियाँ थी वो अब नहीं हैं। इसमें ब्लिच और स्टॉलास के रिश्ते के साथ साथ स्टेला जैसे किरदारों की जो बैक स्टोरी है उसको भी ध्यान में दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन अपडेट के बारे में। तो सीजन 3 और सीजन 4 दोनों पर लगातार काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, ताकि एपिसोड के बीच में जो ज़्यादा लंबा गैप रहता है ना वो ना रहे। तो अब बात करते हैं टॉय स्टोरी 5 की। तो मेरे दोस्तों, टॉय स्टोरी 4 के मशहूर कैनेडियर डेयर डेविल खिलौना ड्यूक कैम्बूम की वापसी टॉय स्टोरी 5 में कंफर्म हो गई है, जिसे कीनू रिवेस ही आवाज़ देंगे। और ये जो टॉय स्टोरी 5 है वो भारत में सिनेमाघरों में 19 जून 2026 को रिलीज़ होगी। प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी के बारे में। तो मेरे दोस्तों, ये मूवी 20 मार्च 2026 को रिलीज़ की जा रही है और इंडिया में 3 अप्रैल 2026 को रिलीज़ होगी। और बताया ये भी जा रहा है इसका जो रन टाइम है, मूवी का जो टाइम है वो 2 घंटे 36 मिनट का बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कल की 2 की शूटिंग के बारे में। तो हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने अपने हिस्से का जो सीन्स वगैरह होते हैं उन्होंने पूरे कर लिए हैं। और ये मूवी जो है 2027 तक आ सकती है, क्योंकि इसमें हाई लेवल के VFX और एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे इसलिए। अब बात करते हैं वेनम के बारे में, जिसको एनिमेशन में लाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, सोनी पिक्चर्स एक नई वेनम एनिमेटेड फिल्म पर काम कर रहा है, जिसको अनाउंसमेंट किया था फरवरी 2026 में। इस फिल्म के लिए फाइनल डेस्टिनेशन के जो मेकर्स हैं उनके संगे बातचीत हो रही है। अब बात करते हैं टर्टल्स म्यूटेंट मेहम 2 के बारे में। तो मेरे दोस्तों, म्यूटेंट मेहम का जो सीक्वल है वो 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगा। पहले ये फिल्म सितंबर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब करीब 1 महीना पहले ही इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस फिल्म में म्यूटेंट्स कछुए एक नई चुनौती का सामना करेंगे और उम्मीद है कि विलन श्रेडर की एंट्री हो सकती है शायद। अब बात करते हैं इविल डेड फ्रेंचाइजी के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इविल डेड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म जिसका नाम बताया जा रहा है इविल डेड व्राथ। तो मेरे दोस्तों, ये जो मूवी है इसका जो प्रोडक्शन और जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को फ्रांसिस गैलोपी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अपनी फिल्म द लास्ट स्टॉप इन यूमा कंट्री के लिए जाने जाते हैं। कहानी क्या होगी,
यह पिछली फिल्म इविल डेड राइज का सीधा सीक्वल नहीं होगा। मेकर्स इस सीरीज़ को एक नए एथोलॉजी मतलब कि अलग अलग कहानियों वाली सीरीज़ की तरह आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हर बार नए किरदार और नया विजन देखने को मिलेगा। हिंदी डब्ड की बात करें, क्योंकि इस सीरीज़ की जो पिछली फिल्में हैं जैसे कि इविल डेड राइज जो कि इंडिया में हिंदी में रिलीज़ हुई थी, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि जो इविल डेड व्राथ है वो भी सिनेमाघरों में या OTT पर हिंदी डब्ड के साथ आए। रिलीज़ डेट की बात करें तो अभी तक मेरे दोस्तों नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि 2027 के स्टार्ट में या एंड में हमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सोनिक द हेजहॉग 4 के बारे में। तो मेरे दोस्तों क्रिश्चियन बेल को इसमें कास्ट कर लिया गया है एमी रोज के किरदार में। अब वो ही इसकी आवाज़ देंगी और ये जो मूवी है वो 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। बात करते हैं लाइव एक्शन में आने वाली स्कूबी डू सीरीज़ के बारे में। हाँ मेरे दोस्तों, स्कूबी डू पर एक लाइव एक्शन सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैकेना ग्रेस को डेफिन के रोल में ले लिया गया है। और ये जो सीरीज़ है वो एक मॉडर्न रिमेंगिंग होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि ये जो गैंग है पहली बार कैसे मिली। कहानी उनके कैंप में बिताए गए आखिरी समर के दौरान शुरू होगी, जहां वे एक रहस्यमयी मर्डर केस सुलझाएंगे। इस सीरीज़ के पहले सीजन में 8 एपिसोड होंगे, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2026 के एंड में अटलांटा में शुरू होने की उम्मीद है। एस्ट्रो वॉय के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते कि एस्ट्रो वॉय कौन है। तो मेरे दोस्तों, इसे जापान में माइटी एटम भी कहा जाता है और दुनिया के जो सबसे फेमस एनिमेटेड सुपर हीरोज होते हैं उनमें से ये एक है। इसे 1952 में मशहूर जापानी आर्टिस्ट ओसामू तेजुका, जिन्हें गॉड ऑफ मंगा भी कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। कहानी फीचर भी होती है जहां वैज्ञानिक डॉक्टर तेनामा अपने बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी जो यादें होती हैं वो एक पावरफुल एंड्रॉयड रोबोट में डाल देते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि यह रोबोट असली इंसानों की तरह बढ़ नहीं सकता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पावर्स की, तो एस्ट्रो वॉय के पास 7 खास शक्तियाँ होती हैं, जिसमें पैरों में जेट रॉकेट उड़ने के लिए, हाथों में लेज़र गन और बहुत तेज़ सुनने की क्षमता वगैरह वगैरह। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति बनाए रखने के लिए और दुनिया को खतरों से बचाने के लिए करता है। तो मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर एक मूवी अनाउंस हुई है। सोनी पिक्चर का नया प्रोजेक्ट यही है कि वह इसे लाइव एक्शन फिल्म में ला रहे हैं। ये एक बड़े बजट की फिल्म होगी जिसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, हो सकता है ये 2027 तक हमें शायद देखने को मिल सकती है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक तो यही अपडेट थे और जैसे ही कुछ और अपडेट्स लगेंगे वैसे ही मैं आपको अलर्ट करूँगा। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। फिर जल्दी मिलते हैं, 12 बज गए हैं रात के।